डियर स्टूडेंट्स, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नव लोक प्रशासन या नवीन लोक प्रशासन या नए लोक प्रशासन, कुछ भी कहें। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पूर्व हम लोग लोक प्रशासन क्या है, उसका अर्थ, महत्व, उसकी प्रकृति और जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन है उनके बीच में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर हैं, इसके बारे में पढ़ा था। तो परंपरागत लोक प्रशासन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या है, एक नई अवधारणा लोक प्रशासन में उत्पन्न हुई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम क्या है, नवीन लोक प्रशासन कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लोक प्रशासन के विकास में हम लोगों ने चौथा चरण जो पढ़ा था, जिसको उथल पुथल का काल या स्वरूप की संकटावस्था कहते हैं, उस दौरान क्या हुआ कि अमेरिका जो है, क्योंकि देखो ये जो लोक प्रशासन के ज़्यादातर अध्ययन अनुसंधान जो है शुरुआत में क्या है, अमेरिका में ही हुई। तो अमेरिकी जो प्रशासन है और सरकार जो थी उस वक्त की, उसके प्रति क्या है, जनता में बहुत ज़्यादा असंतोष व्याप्त था। और ये वही टाइम था जब क्या है, वियतनाम युद्ध में क्या है, अमेरिका असफल हो गया था और अमेरिका में प्रशासनिक अव्यवस्था और आर्थिक मंदी का वातावरण था। प्रशासन पर असफल होने के आरोप लग रहे थे। लोक प्रशासन विषय के विकास संबंधी हम लोगों ने दूसरे और तीसरे चरण के जो द्वंद्व हैं उसके बारे में पढ़ा था, और उसने क्या है, लोक प्रशासन की जो अब तक की उपलब्धियां थी उस पर क्या है, प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। ऐसे समय में लोक प्रशासन के सामने एक विषय के रूप में स्वरूप का संकट खड़ा हो गया था, और अनेक विद्वान राजनीति शास्त्र की तरफ चले गए थे और कुछ क्या है, प्रशासनिक विज्ञान की तरफ जाने का उन्होंने निश्चय कर लिया। ये सब चीज़ें हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। ये सारी क्या पृष्ठभूमियाँ बनाती है नवीन लोक प्रशासन की। और उसके बाद में क्या है, कुछ युवा पीढ़ी के विद्वान थे जिन्होंने क्या है, प्रशासनिक विज्ञान की ओर रुख किया। वो लगभग 40 वर्ष की आयु के आसपास के थे, और औसत आयु यूँ मानिए 35 वर्ष से भी कम थी। और ये जो युवा विद्वान थे, ये लोक प्रशासन को एक प्रक्रिया के रूप में क्या है, सामाजिक न्याय और परिवर्तन की नई भूमिका में उतारना चाहते थे। ड्वाइट वाल्डो इनके पथ प्रदर्शक थे। इसी अवधि में कई घटनाएं हुई जिन्होंने इन युवाओं को सक्रिय होने की प्रेरणा प्रदान की। ये घटनाएं हनी प्रतिवेदन, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, ड्वाइट वाल्डो का जो लेख है क्रांतिकाल में लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन्होंने क्या है, नवे लोक प्रशासन को उत्पन्न करने में योगदान दिया। अब इसका हम क्या है, थोड़ा बिंदुवार अध्ययन करते हैं। इसमें जो मुख्य घटनाएं हैं अध्ययन के दृष्टिकोण से, उनको देखते हैं। पहली जो आती है, इसमें हनी प्रतिवेदन आता है, और दूसरा जो है वो फिलाडेल्फिया सम्मेलन दिसंबर 1967 में हुआ। उसके पश्चात ड्वाइट वाल्डो की जो लेख है क्रांतिकाल में लोक प्रशासन 1968, मिन्नोब्रुक सम्मेलन 2 हुए हैं। उसके बाद में तीसरा भी हो गया, वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, 2008 में 20 वर्ष के पश्चात ये होता है। और 3 प्रसिद्ध पुस्तकें भी है, इन्होंने भी क्या है, नवीन लोक प्रशासन के विकास में या उद्भव में योगदान दिया। मिन्नोब्रुक के प्रेसक्रिप्शन में फ्रैंक मैरी की, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टाइम ऑफ टर्बुलेंस हो गया, और नव लोक प्रशासन ये किताब है। ये 3 किताबें हैं, इन्होंने भी क्या है, इसमें योगदान दिया। अब हम सबसे पहले क्या है, हनी प्रतिवेदन के बारे में थोड़ा देखते हैं। हनी प्रतिवेदन जो है वो अप्रैल मई 1967 के दौरान हुआ था। प्रोफेसर हनी जो थे वो सिराकुज विश्वविद्यालय में क्या है, उपकुलपति थे, और इन्हें क्या है, अमेरिका की जो लोक प्रशासन सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अस्पा जिसको बोलते हैं, उसने क्या है, लोक प्रशासन सेवाओं के लिए उच्च शिक्षा नामक विषय पर एक समिति का अध्यक्ष बनाया प्रोफेसर हनी को। अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने सिराकुज विश्वविद्यालय जो है उसके उपकुलपति थे प्रोफेसर हनी, उनको क्या बनाया,
एक कमेटी का क्या बनाया, अध्यक्ष। और कमेटी किस विषय पर आधारित थी, लोक सेवाओं के लिए उच्च शिक्षा। और इसका उद्देश्य क्या था, जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय जो हैं, उसमें लोक प्रशासन को पढ़ाने से संबंधित विकल्पों पर विचार करना था। इस कमेटी का काम ये था, उद्देश्य था, यूँ कहिए। और 1967 में प्रोफेसर हनी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1966 में ये कमेटी बनी और 1967 में रिपोर्ट आई, जिसको रिपोर्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिवेदन। तो ये हनी प्रतिवेदन 1967 में, अप्रैल मई 67 में आया। और कमेटी कब बनी, 1966 में। इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि इसमें लोक प्रशासन की वास्तविक स्थिति को क्या है, उजागर किया गया इस रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट को एक लेख के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू जो है पत्रिका, उसमें क्या है, प्रकाशित किया गया 1967 में, नवंबर में। और ये जो रिपोर्ट है, इसको हम क्या है, दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो क्या है, विश्वविद्यालयों में एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के सामने समस्याएं क्या है, और जो समस्याएं हैं, ये चुनौतियां हैं, इन समस्याओं या चुनौतियों से निपटने के क्या उपाय हैं, इसकी रिपोर्ट को हमने दो भागों में बांटा है। उसके पश्चात ये जो हनी प्रतिवेदन है या हनी रिपोर्ट है, इसकी क्या समीक्षा है या क्या इसकी आलोचना है या मूल्यांकन है, वो देखेंगे। तो पहला जो भाग है वो है विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के सामने क्या समस्याएं हैं। तो इस रिपोर्ट में 4 प्रकार की समस्याएं बताई है, 4 समस्याएं। एक तो ये बताई कि जो विषय संकाय की स्थापना है और शोध जो है, इसके लिए क्या है, पर्याप्त धन का अभाव है। मतलब जो फैकल्टी है आर्ट्स के अंदर, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसमें क्या है, जो विषय या संकाय जो है और जो शोध है इसमें, उसमें क्या है, पर्याप्त धन का अभाव है। दूसरी समस्या उसने ये बताई कि यह बौद्धिक वाद विवाद है कि लोक प्रशासन क्या है, एक विज्ञान है या एक व्यवसाय मात्र है। तो ये भी एक समस्या थी। तीसरी समस्या इस रिपोर्ट में बताई गई कि लोक प्रशासन के वर्तमान विभाग जो हैं, उनमें क्या है, अपूर्णताएं हैं। मतलब वो क्या है, कंप्लीट नहीं है। डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है, विभागीकरण जो है लोक प्रशासन का, यानी जैसे अब तो क्या स्पष्ट हो गया है, वित्तीय प्रशासन, कार्मिक प्रशासन, सामाजिक प्रशासन। तो उस वक्त क्या है, इस प्रकार से क्या है, ये विभागीकरण जो था ना, वो क्या है, इनकम्प्लीट था। चौथी समस्या बताई थी कि इस विषय के विद्वानों और जो सेवारत प्रशासक हैं, क्योंकि आपको पता है कि लोक प्रशासन, वुड्रो विल्सन ने भी कहा कि प्रशासन का काम क्या है, नीतियों को क्रियान्वित करने का है। तो नीतियाँ क्रियान्वित या कार्यक्रम क्रियान्वयन का कार्य क्या है, प्रशासक करते हैं। तो प्रशासक क्या है, लोक प्रशासन में जीते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और विद्वान जो हैं वो क्या है, उसका अध्ययन अध्यापन करते हैं और विद्यार्थियों को उसका ज्ञान देते हैं। तो वो तो हो गया विद्वानों की बात है, सैद्धांतिक बात, और प्रशासकों की बात है व्यवहारिक बात। तो विद्वान और जो सेवारत प्रशासक हैं, इनके मध्य में क्या है, दूरी अधिक थी, यानी उनके बीच में क्या है, कम्युनिकेशन गैप था। तो ये इस प्रकार से क्या है, 4 प्रकार की समस्याएं इसमें बताई गई थी। अब ये जो समस्याएं थी या जो चुनौतियां थी, उनसे निपटने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, वो इस रिपोर्ट का क्या है, दूसरा भाग है। इसमें फिर इन्होंने सुझाव दिए हन्नी प्रतिवेदन में कि पहला सुझाव ये दिया कि लोक सेवा शिक्षा है, उस पर क्या है, एक राष्ट्रीय आयोग की क्या है, स्थापना की जाए, जो सरकार को प्रशासनिक रूप से क्या है, आवश्यक शिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध करा सके। यानी लोक सेवा शिक्षा पर एक कमीशन बनाया जाए, जो सरकार को क्या है, आवश्यक शिक्षित मानव उपलब्ध कराएगा। वो दूसरा उसने सुझाव दिया, ये उपाय बताया कि लोक प्रशासन के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों और लोक प्रशासन के अध्यापकों को क्या है, छात्रवृत्तियाँ अर्थात स्कॉलरशिप दी जाए। तीसरा, उक्त अध्यापकों को सरकारी कामकाज का व्यवहारिक ज्ञान कराया जाए। चौथा उसने बताया कि सरकारी और अन्य सार्वजनिक मामले, जो लोक मामले हैं,
उससे संबंधित शोध कार्यों में लगे जो शोधकर्ता हैं उनको भी क्या है आर्थिक सहायता देती है। क्योंकि पहली जो समस्या उसमें बताई थी कि विषय संकाय की स्थापना और शोध कार्य के लिए क्या पर्याप्त धन का अभाव है, तो इसलिए इन्होंने क्या ऐसा रिकमेंडेशन दिया। अगला बताया इन्होंने कि संघीय अर्थात केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय सरकारें जो हैं वो भी क्या है सरकारी प्रशासन अर्थात लोक प्रशासन और सार्वजनिक मामलों से संबंधित जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं और कार्यक्रम जो हैं उसको भी क्या है वित्तीय सहायता प्रदान करे। संघीय, प्रांतीय और स्थानीय शासन के सरकारी कार्मिकों को क्या है पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए। और नवीन लोक प्रशासन कार्यक्रम के लिए एक नई परामर्शदाती सेवा शुरू की जाए ताकि क्या है प्रशासन के विद्यार्थियों को क्या है नवीनतम सूचनाएं प्राप्त हो सके। लोक सेवा और सार्वजनिक मामलों से संबंधित शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं जो हैं उनके क्रियान्वयन और प्रगति की क्या है निरंतर समीक्षा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है करीब 9 जो उपाय हैं इसने क्या है हनी प्रतिवेदन में बताए थे, जो उपरोक्त समस्याएं थी इसमें। अब इसकी क्या समीक्षा या मूल्यांकन है उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि हनी प्रतिवेदन पर क्या है मिश्रित प्रतिक्रियाएं हुई, अर्थात इसका कुछ लोगों ने स्वागत भी किया, कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की। और इसमें बड़ी ही महत्वपूर्ण जो स्वागत करने योग्य बात है इसका ये बहुत ही जो तथ्य है, इसने क्या 2 कमजोरियों को उजागर किया लोक प्रशासन की। एक तो क्या है प्रशासन और जो शोधकर्ता हैं उनके बीच में क्या है विचार विमर्श का अभाव है। दूसरा क्या है प्रशासन पढ़ाने वालों और प्रशासन करने वालों के मध्य क्या है विचार विमर्श का अभाव है। उक्त कारणों से क्या हुआ कि प्रशासन को जो सामाजिक परिवर्तन है और जो जनता की अपेक्षाएं हैं उसके बारे में पता नहीं चल पाया और नए विद्यार्थियों को प्रशासनिक समस्याओं को क्या है ज्ञान नहीं हो पाया। और इस रिपोर्ट ने राजनीति प्रशासन के बीच में जो द्वंद्व है उसका मुद्दा भी उठाया, यानी दोनों चीज़ें अलग अलग है। और उसने ये कहा कि इससे क्या है प्रशासन का विकास क्या है बाधित होता है अलग अलग रखने से राजनीति और प्रशासन को। रिपोर्ट ने राजनीति और प्रशासन की निकटता पर बल दिया ताकि क्या है दोनों मिलकर क्या है समाज की जो नई मांगे हैं उसको क्या है पूरा कर सकें। और जो नई मांगे हैं उनमें क्या है लोक प्रशासन की मर्यादाओं को बढ़ाना, प्रशासन को ज़्यादा वित्तीय आवंटन करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, प्रशासन, राजनीति, नागरिक का जो त्रिविमीय सहयोग है, 3 डायमेंशनल जो सहयोग है, परस्पर सहयोग है, उसको सुनिश्चित करना जरूरी था। परंतु सबसे बड़ी कमी ये थी कि प्रोफेसर हनी ने लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में देखा, उसकी राज्य में भूमिका के संदर्भ में कुछ नहीं बताया उन्होंने। और लोक प्रशासन के युवा विद्वानों ने इसी कमी के कारण क्या है हनी प्रतिवेदन की क्या है गंभीर आलोचना की थी। तो इस प्रकार से क्या है ये हनी प्रतिवेदन जो है उसने क्या है एक यूँ मानिए जो नवीन लोक प्रशासन है उसकी क्या है एक शुरुआत करने का प्रयास किया। तो इससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार की जिज्ञासा या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्या है व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगले जो है सेशन या क्लास में हम क्या है फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे।